कहानी का शीर्षक है तुम अनाथ नहीं हो। वंदना घर के कामों से फ्री होकर बाहर गार्डन में अपने फूलों की क्यारियों के पास खड़ी होकर माली से पौधों की कटिंग करवा रही थी कि बेटे आभास की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। माँ, कहाँ हो आप? यहाँ गार्डन में हूँ बेटा। ये माली काका आए हैं तो पौधों की कटिंग करवा रही हूँ। माँ, इधर तो आओ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आती हूँ बोलकर वंदना जी अंदर गई तो आभास माँ को देखते ही बोला, माँ, इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड दिशा है। वंदना जी की नज़र के सामने एक दुबली पतली सामान्य शक्ल सूरत वाली लड़की खड़ी थी जिसने साधारण सी जीन्स टॉप पहने हुए थी। उसके छोटे छोटे बिखरे बालों की लटों ने करीब करीब उसके आधे चेहरे को ढका हुआ था। यदि वह ढंग के कपड़े पहनती, बालों को अच्छे से संवारती तो अच्छी लगती। वंदना जी से आंखें मिलते ही उसने नमस्ते के लिए हाथ जोड़ दिए। बेटे आभास की बात से वंदना जी विचलित हो उठी और सोचने लगी, अच्छा, तो मेरे बेटे ने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है और मुझे पहले कभी बताया भी नहीं, और ना ही घर पर लाने से पहले मुझे कोई सूचना दी, ना ही मुझसे कुछ पूछा। परंतु किसी तरह अपने आप को संभाल कर दोनों को गार्डन में लेकर चली गई और वहीं पर पड़ी कुर्सियों पर तीनों बैठ गए। अंदर से नौकर भोला को बुलाकर चाय लाने के लिए बोल ही रही थी कि पतिदेव राजेश जी और उनकी बेटी अनिका भी शायद आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। परिचय के बाद बातों का सिलसिला चलने लगा। चाय भी आ गई। चाय की चुस्कियों के साथ वंदना के अलावा बाकी सब ठहाके लगा रहे थे, परंतु वंदना का चिंताग्रस्त मन यहाँ वहाँ विचरण कर रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे आभास के लिए, परंतु इसको तो यह हूर की परी पसंद आई। पता नहीं, प्यार करते समय इन लड़कों की अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ जाते हैं। वंदना जी भी चाहती थी कि आभास को पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली सुंदर सी लड़की मिले, पर इतनी भी आधुनिक नहीं कि होने वाली सास के पैर छूना भी जरूरी नहीं समझे। पहली बार हमसे मिलने आ रही थी तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती, ठीक से तो तैयार होकर आ सकती थी। वंदना ने अपनी बहू की जो तस्वीर बरसों से अपने मन में खींच रखी थी, अचानक उसमें जैसे किसी ने पलीता लगा दिया। उसके खिन्न मन और आंखों में छिपे इनकार को बेटा भांप गया था, इसलिए लगातार दिशा के गुण गिनवा रहा था। माँ, आप जानती हैं, दिशा NIT में अपने बैच की टॉपर रह चुकी है। अभी मेरी ही कंपनी में यह मेरे बराबर के पोस्ट पर काम कर रही है। गाना भी बहुत अच्छा गाती है, कुकिंग का भी बहुत शौक है। अपनी बड़ाई सुन दिशा के स्वाभिमानी चेहरे पर आत्मगौरव का तेज झलक उठा था। वंदना का दिल तो चाहा कि बेटे से कहे कि बेटा, चाहे डिग्रियां जितनी ले ली हों तेरी दोस्त ने, परंतु इसे तो सामान्य शिष्टाचार निभाना भी नहीं आता है। आजकल तो पद का गौरव ही लड़कियों के लिए अभिमान का कारण है। ऐसी लड़कियां ना तो बुजुर्गों का मान सम्मान और ना ही पति की कोई कद्र करती है। पति साथ मिलकर हर काम में मदद करता रहता है, फिर भी छोटी छोटी बातों में उसे जेल भेजने और पुलिस की धमकियां मिलती रहती हैं। दिशा जैसी कैरियर बेस्ड लड़कियों के लिए तो आजकल शादी का जैसे कोई महत्व ही नहीं रह गया है। वंदना महसूस कर रही थी कि आभास उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए बेताब था, परंतु वंदना अपने मन की था किसी को नहीं लगने दे रही थी। वह चुपचाप उठकर किचन में आ गई। पीछे से आभास भी उठकर आ गया। माँ, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलो, बताओ ना माँ,
दिशा आपको कैसी लगी? आभास माँ के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलता चला जा रहा था। मैं क्या कहूँ? जब तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो और साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया है, तो फिर मुझे पसंद हो या नहीं हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम दोनों को शादी करनी है तो हो जाएगी। आजकल बच्चों के जीवन में माता पिता का न कोई महत्व है, ना ही कोई स्थान रह गया है जो हम कुछ बोलें। तभी आभास के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसा मत कहिए माँ। मुझसे ज़्यादा माँ का मूल्य कौन समझ सकता है, जिसने अपनी माँ को जन्म लेते ही खो दिया हो। घर में सौतेली माँ के आ जाने के बाद से मेरा जीवन अनाथ की भांति हॉस्टल में माँ के प्यार के लिए तरसता हुआ बीता है। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी संस्कारी बहू वाली कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती हूँ और ना ही मैं सुंदर हूँ, परंतु माँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही अपने आप को ढालने का प्रयास करूँगी। मुझ अनाथ को बस आप अपने दिल से अपना लीजिए माँ। कभी कभी विनम्रता से कही हुई कुछ बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं और अचानक ही बहुत कुछ बदल देती हैं। दिशा के मुंह से माँ शब्द सुनकर वंदना का मन भी भीगने लगा था। ऐसी ही निश्चल बहू की तो उन्हें तलाश थी। अचानक वंदना जी के भीतर ममता का एक ज्वार भाटा सा उठा और उन्होंने दिशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, तू अनाथ नहीं है, तू तो बहुत प्यारी लड़की है। तुझे नहीं बदलना है। मुझे तो तू जैसी है वैसी ही पसंद है। अब तू मेरा यह निर्णय भी सुन ले कि तू ही मेरी बहू बनेगी, दूसरी कोई नहीं। फिर वंदना जी ने अपने गले से सोने की चैन निकालकर दिशा के गले में डालते हुए बोली, आज से तू भी मेरे बच्चों में शामिल हो गई है। तुम्हारा भी मेरे प्यार पर उतना ही अधिकार है जितना आभास और अनीका का। दिशा ने जब भीगी आंखों से वंदना को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले वंदना की जिस दृष्टि में इनकार था, अब वहाँ केवल प्रेम था, अबोध और निश्चल प्रेम, जिसकी उन्हें बड़ी शिद्दत से तलाश थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।